अपडेट। जैसे कि आपको पता है कि ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच जो बहसाबैसी हुई है, उसकी शुरुआत एक पोस्ट से हुई थी, जिसके अंदर भाविश अग्रवाल अपनी कंपनी यानी ओला गीगा फैक्ट्री का जिक्र करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, दिल वाला एक पोस्ट करते हैं। इसका मतलब सीधा है कि ओला की एक गीगा फैक्ट्री है, भारत का नाम रोशन है, भारत के अंदर अपनी एक कंपनी, और इतनी बड़ी कि लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो कंप्लेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बात भी रखनी चाहिए। अब हुआ यह है कि भाविश के कई सारे ट्वीट्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कई कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर ओला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो किस तरीके से बोल रही से मतलब है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो कहीं कुछ प्रॉब्लम। कई लोगों का ये तक दावा है कि कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, कई लोग अलग दावा कर रहे हैं कि डिले है कई चीजों में। तो ये सारी कंप्लेंट्स हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी निकल के आई थी कि एक महीने के अंदर 80,000 कंप्लेंट्स देखने को मिली है ओला की ईवी व्हीकल्स पर। तो साफ सीधी बात है कि जो कस्टमर सर्विस है ओला की वो कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में। अब छोटे छोटे जो यूजर्स होते हैं वो तो ट्वीट करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई बड़ा बोलता नहीं है। हुआ यह कि कुणाल कामरा ने यही किया है। कुणाल कामरा ने उनकी आवाज बंद करके भाविश अग्रवाल को ट्वीट कर दिया इस फोटो के साथ। अब इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सीधा देखा जा सकता है कि कई सारी ओला की बाइक्स हैं, और ये बाइक्स और स्कूटी जिस कंडीशन में है, साफ सीधा दिख रहा है कि जिस हालत में उन्हें रखा हुआ है, लग नहीं रहा कि उन पर कोई काम भी चल रहा है, वो यूं ही पड़ी है। अब इससे यही दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर सर्विस पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ऐसे ही कस्टमर सर्विस है, कंज्यूमर्स को ठीक कस्टमर सर्विस नहीं मिल रही। इस तरीके की रिपोर्टें भी आ रही है। अब सवाल यह था कि क्या लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास आवाज भी है, कोई कंज्यूमर्स के लिए बोल भी रहा है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने भी ओला ईवी बाइक्स ली है, स्कूटी ली है, क्या उनके लिए कोई बोल भी रहा है? तो सवाल यह था कि कुणाल कामरा का यही था कि क्या कंज्यूमर्स की आवाज भी है, क्या वो ये डिजर्व भी करते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद कुछ ही महीनों में जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो क्या उनके लिए कोई सुनने वाला भी है? तो ऐसी कई ट्वीट्स हैं। अब कुणाल कामरा के इस ट्वीट के बाद जो जवाब भाविश अग्रवाल ने दिया है उससे सीधा समझ में आता है कि वो कितना सीरियसली लेते हैं कंप्लेंट्स को। यहाँ देखिए भाविश का कहना है कि अब जब तुम परवाह करने लग गए हो, कुणाल कामरा को टैग करते हुए कहते हैं कि अब जब तुम परवाह करने लग गए हो तो आओ मिल करके इसमें मदद करो। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा जितना तुम्हें इस ट्वीट को करने के मिले हैं और तुम्हारे फेल्ड कॉमेडी करियर से तुमने कमाए। आप समझ रहे हैं कि एक कंप्लेंट को, एक आवाज को किस तरीके से काउंटर किया है ओला के सीईओ ने। इससे साफ समझ में आता है कि वो कितना सीरियस है उन कंप्लेंट्स को लेकर के। तो कुणाल कामरा के उस ट्वीट का जवाब वो ऐसे देते हैं। आगे लिखते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी मैंने जो ऑफर दिया है वो नहीं ले सकते, तो चुप से बैठो। हमें फोकस करने दो कि हम इशू को कैसे रिजॉल्व करें रियल कस्टमर्स के। हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने सर्विस नेटवर्क, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अब यहां पर तो कई ऐसी वीडियोस हैं, ट्वीट्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं, जहां लोग बढ़ चढ़ करके अपनी ओला ईवी जो बाइक स्कूटी है उसकी कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि कैसे उनके साथ क्या कंडीशन है। बाइक दिखाने गए तो वहां कस्टमर जो कह रहे हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सारा एक्सपीरियंस वो शेयर करने लग जाते हैं कुणाल और भाविश के पोस्ट के नीचे, और सैलाब सा आ जाता है। जी, कंप्लेंट का सैलाब सा आ जाता है। कई लोग लगातार इस तरीके की फोटो वीडियो शेयर करने लग जाते हैं, सीधा कहते हुए कि किस तरीके की कंडीशन में उनकी ओला ईवी है और अभी तक बनी नहीं है, उनको टाला जा रहा है, किसी की कंप्लेंट है कि कंप्लेंट ही नहीं ली है, यानी सीरियस नहीं है कोई। और इसका मतलब ये नहीं है कि देश भर में इस तरीके के हालात हैं। बिल्कुल हो सकता है कि एक तरफ बिल्कुल कस्टमर सर्विस सही होगी, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कंप्लेंट करते रह जाते हैं, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं लेने को तैयार, या अगर ले भी ली है तो उसमें इतना डिले हुआ है कि उनको अभी तक काम होकर के नहीं मिला। ऐसे भी लोग होंगे, तो उनकी कौन सुनेगा? अब यहाँ पर कुणाल कामरा ये दिखाते हैं एक वीडियो शेयर करके कि किस तरीके से ऑडियंस जो है उनका स्वागत कर रही है। यानी कुणाल ये बताना चाहते हैं कि जिसको वो फेल कॉमेडी करियर बता रहे हैं वो उतना फेल नहीं है। तो इस तरीके की बात चलने लग जाती है और घमंडी बुलाया जाने लगता है उस ट्वीट के बाद भाविश अग्रवाल को। अब यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करने के बाद भाविश लिखते हैं कि चोट लगी, दर्द हुआ, आजा कस्टमर सर्विस, बहुत काम है, आई विल पे बेटर देन योर फ्लॉप शोज पेज यू। तो लगातार पर्सनल हिटिंग देखने को मिल रहा है। शो योर ऑडियंस हाउ मच यू ट्रूली केयर एंड वेदर यू आर ओनली गैस एंड बीएस। यानी कुल मिलाकर के भाविश का यह कहना है कि कुणाल कामरा को पे किया गया है ऐसे ट्वीट करने के लिए ताकि ओला की कंपनी का नाम बदनाम कर सके। ये इस तरीके का पूरा भाविश का जो ट्वीट है वो समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है कि कुणाल को पैसे मिले हैं ओला को बदनाम करने के लिए। इस तरीके का दावा करा उन्होंने कि तुम्हें जितने पैसे मिले हैं उससे ज्यादा मैं दूंगा। तो इसका मतलब यही निकल के आता है। दूसरा, लगातार ये कहना कि तुम्हारे फ्लॉप शो से ज्यादा पैसे दूंगा, फ्लॉप शो से ज्यादा पैसे दूंगा। तो लगातार कॉमेडियन के ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है उनके करियर पर। अब भावेश के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कुणाल कहते हैं कि क्या तुम पूरा पैसा रिफंड कर सकोगे? यानी ये सारी बातें तो जाने दो कि तुम मुझे क्या दोगे, पहले ये बताओ कि क्या तुम रिफंड कर सकते हो उन कस्टमरों को जिन्होंने ओला ईवी ली थी? क्या वो 4 महीने से पहले अगर उनको कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो क्या तुम उनको पैसे रिफंड कर सकते हो? मुझे तुम्हारे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम दिखाओ कि तुम कितनी परवाह करते हो। इसका जवाब देते हुए भाविश कहते हैं कि हमारे पास काफी प्रोग्राम्स है कस्टमर्स के लिए कि अगर सर्विस डिले होती है तो उनको जेन्युइनली, जो जेन्युइन कस्टमर होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए। और आगे कहते हैं कि मैं फिर से कह रहा हूं, कोशिश मत करो, इससे बाहर चले जाओ या आओ और इस काम को देखो, वहां बैठ करके क्रिटिसाइज मत करो। अब यहां पर रिफंड की बात जब कुणाल कामरा ने उठाई और इस बात को बिना एड्रेस किए भाविश निकल गए, तो कुणाल कामरा उनको फिर याद दिलाते हैं कि अगर आप 100% यानी 100% रिफंड नहीं कर सकते तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ये कि 1-2 महीने अगर किसी को गाड़ी खरीदे हुए और उनको प्रॉब्लम हुई तो उनको 85%, किसी को 3 महीने हुई और तब प्रॉब्लम हुई तो 75%, किसी को 4 महीने हुए और उसके अंदर प्रॉब्लम हुई तो 65%। कुणाल आगे कहते हैं कि मैं आपको ईमेल एड्रेस भी दूंगा और उनके सारे मैसेजेस भी दूंगा ताकि जो पैसे हैं कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए। इसका जवाब देते हुए भाविश लिखते हैं कि कॉमेडियन बन ना सके, चौधरी बनने चले हैं। डू योर रिसर्च बेटर नेक्स्ट टाइम एंड द ऑफर टू कम एंड हेल्प अस आउट इज आवर सर्विस सेंटर रिमेन्स ओपन। टेक अप द चैलेंज, मे बी यू विल लर्न सम रियल स्किल्स फॉर चेंज। यानी फिर से वो रिफंड वाली बात को खा गए और ये कहा कि कॉमेडियन बन ना सके, चौधरी बनने चले। यानी कुणाल कह रहे हैं कि आप
कस्टमर्स को रिफंड कर दें जिनको ईवी गाड़ी खरीदने के बाद से प्रॉब्लम हुई है ओला की। अगर किसी का 1 महीने 2 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम हो गया तो उनको इतने परसेंट, किसी के 2-3 महीने में हुआ तो उनको इतना, तो लगातार रिफंड की बात कर रहे थे कि कस्टमर को रिफंड कर दें आपकी गाड़ियों से, आपकी बाइक से प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर वो बार बार रिफंड वाली बात को खा जा रहे और लगातार कुणाल कामरा को उनकी कॉमेडी को लेकर, उनके करियर को लेकर के लगातार निशाना साध रहे और जो असली सवाल है उससे बचते हुए दिख रहे हैं। अब ये पूरी कॉन्वर्सेशन देखने के बाद ऐसे ही मालूम होता है कि कुणाल कामरा उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे जिनकी आवाज कोई भी नहीं उठा पा रहा। जी हाँ, अब महीने के अंदर 80,000 कंप्लेंट्स, कोई मामूली बात तो नहीं। लगातार इनकी आवाज कौन उठा रहा है? ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं? क्या ये रिपोर्ट सही नहीं है? सवाल तो ये है। और जिस तरीके से भाविश जवाब दे रहे हैं इससे साफ समझ में आता है कि वो अपनी कस्टमर सर्विस को, कंप्लेंट्स को किस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर ट्रोलिंग ये चलने लगती है कि भाविश के मुताबिक, सोच के देखिए जिस तरीके से भाविश बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपको कस्टमर केयर वाला कहेगा कि भाई प्रॉब्लम तो ठीक है, आप कंपनी में आइए और मिल करके प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल भी सेंस नहीं है। पूरी कॉन्वर्सेशन का भावेश ने जो करी है उसका बिल्कुल सर पैर नहीं है। वो अपना एक ही नैरेटिव चलाते रह गए कि बदनाम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ट्वीट के पैसे दिए गए हैं, इस तरीके की बातें वो करते रह गए और यूजर जो है वो लगातार नीचे अपनी कंप्लेंट करते रह गए।